किसी का ऐसा होता है, किसी का ऐसा, तो किसी का ऐसा। ये टॉपिक लोग डिस्कस नहीं करते शर्म की वजह से या फिर सोचते हैं कि सबका ऐसा ही होगा ना। लेकिन फोरस्किन जो पीनस के हेड को कवर करती है वो फुल्ली रिट्रैक्ट नहीं होती इरेक्शन के टाइम या फिर क्लीनिंग के टाइम। तो एक जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है फाइमोसिस, और ये उतना रेयर नहीं है जितना आप समझ रहे हो। पहले बेसिक एनाटॉमी समझते हैं। फोरस्किन, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फ्रिक्यूस बोलते हैं, वो बर्थ के टाइम पीनस का हेड होता है जो ग्लांस उससे अटैच होती है। ये नॉर्मल है, सबको ऐसे ही होता है। फिर टाइम के साथ प्यूबर्टी तक वो धीरे धीरे डिटैच हो जाती है और रिट्रैक्ट होने लगती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सेपरेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, या तो कोई कंजेनिटल रीजन की वजह से, या स्कारिंग की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से एक फाइब्रस टाइट रिंग बन जाता है फोरस्किन की ओपनिंग पे, और रिट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, और या तो बहुत पेनफुल होता है। और ये सिर्फ एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट नहीं है। फोरस्किन अगर रिट्रैक्ट नहीं होती तो ग्लैंड्स के नीचे के साइड प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो वहाँ पे डेड स्किन सेल और ऑयल का बिल्डअप होता है जिसको बोलते हैं स्मैग्मा। वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जिससे रिकरेंट बेलेनाइटिस होता है। ये फोरस्किन और ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन है। सो बार बार इन्फेक्शन होता है, रेडनेस होता है, इचिंग होता है, डिस्चार्ज निकलता है और खराब स्मेल आती है। और अगर जबरदस्ती रिट्रैक्ट करने की कोशिश करो जब फोरस्किन रेडी नहीं है, तो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है जिसका नाम है पैराफाइमोसिस। फोरस्किन रिट्रैक्ट तो हो जाती है लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाती। तो क्या होता है, ग्लैंड्स के पीछे एक टाइट रबर बैंड की तरह अटक जाती है और वहां पे ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी। अगर टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो टिश्यू डेथ भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म में एक और सीरियस रिस्क है, अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रह रहा है और स्कारिंग हो रहा है तो पीनाइल कैंसर के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर हाइजीन पुअर है, तो अगर सफाई नहीं होती है ठीक से। तो ये रेयर है बट डॉक्यूमेंटेड है। अभी एक मिसकंसेप्शन दूर करने की जरूरत है। फाइमोसिस का एकमात्र सॉल्यूशन सर्कमसिजन नहीं। माइल्ड केसेस में डॉक्टर आपको एक टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम जैसे कि बीटामिथासोन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे फोरस्किन थोड़ी लूजन अप हो जाती है, और थोड़ी जेंटल एक्सरसाइज के साथ वो खुल सकता है, हो सकता है। ये एक नॉन सर्जिकल रूट है और स्टडीज में थोड़ी बहुत सक्सेस देखी गई है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। लेकिन प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना नहीं करना। हमको ऐसा होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे। ये चीज प्लीज मत करो। मेरे कॉलेज में एक बंदे ने किया था, उसको यही जो मैंने बोला ना पैराफाइमोसिस, वो हो गया था। एग्जाम टाइम में उसको लेके हमें दौड़ना पड़ा था डॉक्टर के पास। सिवियर केसेस में जहाँ पे वो फाइबर्स टाइट रिंग हो गई या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो दो चीजें हो सकती है। सर्कमसिजन, जिसका मतलब है पूरी फोरस्किन को रिमूव करना, या फिर प्रिप्यूटियोप्लास्टी, जिसमें एक छोटा सा इंसिजन लगा के उसको खोल देते हैं। लेकिन ये डॉक्टर ही कर सकता है। प्लीज ऐसा मत सोचना कि ब्लेड से एक छोटा सा कट लगा देता हूँ और हो जाएगा। भले ही आपका बॉडी है लेकिन आप ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हो, आप कुछ करने जाओगे कुछ और हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो ट्रीटेबल है, छोटी एज में भी और बड़ी एज में भी। ऐसा मत सोचो कि मैं तो 30 का हो गया हूँ, अभी मैं जाऊँ कैसा लगेगा, मतलब शर्म आएगी। डॉक्टर किसी को जज नहीं करते, वो पेशेंट को पेशेंट की तरह ही देखते हैं। तो जितनी जल्दी बात होगी उतना जल्दी सॉल्यूशन आएगा।